हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन। तो सबसे पहले जानेंगे कि किस तरह से गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो क्या है हेडिंग? गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। 3 नियम होते हैं मुख्यतः। पहला नियम क्या कहता है? यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। चलिए सबसे पहले अवतल दर्पण बना लेते हैं। ध्रुव, वक्रता केंद्र और फोकस। तो पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। इसी तरह उत्तल दर्पण में भी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। यहां डॉट डॉट लगा देंगे। तो इस तरह से पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम पहले नियम का जस्ट उल्टा है। क्या कहता है? चलिए दर्पण बना लेते हैं। अवतल और उत्तल। दूसरा नियम यह कहता है कि मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी तरह मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समांतर हो जाती है। ये तो दूसरा नियम। अब तीसरा नियम क्या कहता है? ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। तीसरा नियम क्या कहता है कि केंद्र से जाने वाली यानी वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग से वापस लौट आती है। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग में यानी परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो इस तरह से गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम, मुख्य रूप से 3 नियम हैं। इसको समझ लीजिए और इसी के आधार पर हम गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा है कि दर्पण बनाने के नियम। तो आइए अब देखते हैं गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनना। सबसे पहले अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे। इसमें 6 स्थितियों पर प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहली स्थिति,
जब वस्तु अनंत पर हो। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो, तो सबसे पहले क्या कर देंगे, अवतल दर्पण बना लेंगे। P, F और C। वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरण, दो समांतर किरणें ले लीजिए, जो कि कहां से गुजरती है, फोकस से होकर। यानी कि परावर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु पर काटेगी, प्रतिबिंब वहीं पर प्राप्त होगा। तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा, फोकस पर। तो यहां लिख लेंगे कि प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। आकार की बात करेंगे इसकी, तो वस्तु से अत्यंत छोटा, और प्रकृति इसकी कैसी होगी, वास्तविक व उल्टा। यानी वस्तु जब अनंत पर होता है तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होती है। वस्तु आकार में वस्तु से बहुत ही छोटा होता है और उसकी प्रकृति वास्तविक व उल्टा होता है। चलिए आइए दूसरी स्थिति देखते हैं। वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो। यानी दूसरी स्थिति में जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में होती है। चलिए बनाते हैं एक। ध्रुव, फोकस, केंद्र, यानी वस्तु यहां पर कहीं रखी गई है। अब क्या करेंगे, इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाइए। वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी किरण या तो केंद्र से ले जाएं या तो फोकस से। तो दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र से ही ले जाते हैं। तो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग में वापस लौट आती है। अब परावर्तन के पश्चात यह दोनों बिंदु जिस बिंदु पर काटेंगी, प्रतिबिंब वहीं पर प्राप्त होता है। मान लेते हैं वस्तु ए बी था, तो इसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश प्राप्त हुआ है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बना है, यानी स्थिति का क्या है, वस्तु प्रतिबिंब की वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। आकार कैसा है, वस्तु से छोटा, और प्रकृति तो इसकी भी वास्तविक व उल्टा होगा। समझ में आया। तो इस तरह से अनंत, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच पे रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य बनता है।
अब तीसरी स्थिति देखेंगे कि तीसरी स्थिति कहां पर है। तीसरी स्थिति वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो। चलिए अवतल दर्पण बनाएंगे। केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, ये ध्रुव। यानी वस्तु की स्थिति कहां पर है? वक्रता केंद्र पर। तो वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे। अब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो इससे एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाइए, जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब दूसरी किरण केंद्र से तो ले नहीं जा सकते, इसलिए हम फोकस से लेके जाएंगे। तो फोकस से ले जाने पर यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु हो तो वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति जो है वक्रता केंद्र पर ही होती है। यानी वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। आकार वस्तु के बराबर होता है। प्रकृति, इसकी भी प्रकृति वास्तविक व उल्टा। अब आप आइए चौथी स्थिति देखते हैं कि चौथी स्थिति में प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है। यानी चौथी स्थिति कहां पर रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। यानी वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में हो। यानी वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में है। चलिए बनाते हैं प्रतिबिंब। दर्पण बनाया पहले, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। वस्तु की स्थिति यहां पर कहीं है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब देखें मुख्य अक्ष। अब एक किरण जो है प्रकाश की एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाइए, जो कि कहां से होकर गुजरती है? मुख्य फोकस से। दूसरी किरण मुख्य फोकस से लेके जाइए, जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब यह प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब यह देखिए, यह कहां पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में इसका प्रतिबिंब बन रहा है। यानी वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस पर होने पर वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होती है? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति इसकी वास्तविक व उल्टी ही होती है। आकार कैसा? वस्तु से बड़ा। चलिए, तो इस तरह से 4 स्थितियां हो गई। 5वीं स्थिति क्या है?
पांचवी स्थिति वस्तु फोकस पर। वस्तु फोकस पर होती है, तो वस्तु फोकस पर होती है। चलिए बनाते हैं। फोकस वक्रता केंद्र, वस्तु फोकस पर, तो फोकस पर है तो एक प्रकाश की किरण कहां से ले जाएं? मुख्य अक्ष के समांतर। तो समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है? मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण कहां से ले ले? वक्रता केंद्र से ले लें। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से ले लेते हैं, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग से वापस लौट आती है। अब वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर कहीं अनंत पर बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होगा, अनंत पर प्राप्त होगा। आकार वस्तु से बहुत बड़ा, प्रकृति वास्तविक व उल्टा। छठी स्थिति यानी वस्तु जो है ध्रुव व फोकस के मध्य हो। चलिए छठी स्थिति बनाते हैं। फोकस वक्रता केंद्र ध्रुव, फोकस और ध्रुव के मध्य में होता है वस्तु, तो यहां कहीं रख ले रहे हैं। चलिए अब एक प्रकाश की किरण क्या करें? मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएं, तो समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है? मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। अब यहां पर दूसरी प्रकाश की किरण कहां से ले लें? वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है? उसी मार्ग से जाती है और उसी मार्ग से वापस लौट आई। अब देखिए पीछे कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि इसकी दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो अतः ये पीछे नहीं मिलेगा। तो हम इस किरण को हम क्या कर दें? थोड़ा सा पीछे बढ़ा दें, तो यहां पर यह किरण काटती हैं, यानी कि छठवीं स्थिति में प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहां है? पूरा लिखो। प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, आकार वस्तु से बड़ा, प्रकृति इसकी बदल जाएगी, इसकी प्रकृति होगी आभासी व सीधा। तो इस तरह से अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनती है। चलिए नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो सबसे पहले वस्तु अनंत पर हो, तो एक इसमें 2 स्थितियों पर ही प्रतिबिंब बनता है, एक वस्तु अनंत पर और एक ध्रुव और अनंत के बीच में। तो पहला है वस्तु अनंत पर हो, दूसरा क्या है? अनंत व ध्रुव के मध्य
तो पहली स्थिति में आइए उत्तल दर्पण बनाते हैं। ये बन गया आपका उत्तल दर्पण। ये ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र। ये वस्तु अनंत पर हो तो अब अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरण एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण ले लें, जो कि परावर्तन के पश्चात ऐसा पता चलता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य फोकस से होकर आ रही है। एक दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ही ले लें तो ये भी परावर्तन के पश्चात ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस से होकर आ रही है। अब इस परावर्तन के पश्चात यह कहां पर काटती हुई प्रतीत हो रही है? मुख्य फोकस पर। इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर। प्रकृति कैसी होगी? आभासी होगा और सीधा। आकार इसका क्या होगा? तो वस्तु से अत्यंत छोटा। वस्तु से अत्यंत छोटा। तो इस प्रकार उत्तल दर्पण में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब अनंत और ध्रुव के मध्य में यदि वस्तु रखी हो तब फोकस, वक्रता केंद्र, ये ध्रुव, यहां कहीं पर वस्तु रखा है। चलिए देखते हैं। एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले जाइए और समांतर ले जाने पर क्या होता है कि ऐसा लगता है कि वह मुख्य फोकस से होकर आ रही है। ठीक, दूसरी किरण आप कहां से ले जाएंगे? वक्रता केंद्र से। और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौटाती। अब देखिए ये कटा कहां पर है? ये यहां पर दोनों किरणें आपस में कटी हुई थी, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। कहां पर बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच में। स्थिति क्या होगी प्रतिबिंब की? यानी दर्पण के पीछे ध्रुव व फोकस के मध्य प्रकृति कैसी होगी? आभासी। आभासी है तो सीधा। आकार कैसा होगा? प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा, से छोटा। तो आपने देखा इस प्रकार से गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं। इसको अच्छे से देख लीजिए। ना समझ में आए एक बार पुनः रिपीट करके वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर